नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में PhD, रिसर्च या कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे JRF क्या है, इसे कौन देता है, JRF के लिए योग्यता और आयु सीमा क्या है, JRF पास करने पर कितना वजीफा मिलता है, JRF से PhD और रिसर्च में क्या फायदे हैं और JRF तथा नेट में क्या अंतर है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। JRF क्या है और इसे कौन देता है। JRF का पूरा नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे हिंदी में जूनियर शोध फेलोशिप कहा जाता है। JRF एक प्रकार की रिसर्च स्कॉलरशिप है जो उन छात्रों को दी जाती है जो रिसर्च और PhD करना चाहते हैं। JRF मुख्य रूप से UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा दी जाती है और इसकी परीक्षा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करती है। जो उम्मीदवार UGC नेट परीक्षा में JRF क्वालिफाई करता है उसे रिसर्च करने के लिए ये फेलोशिप मिलती है। JRF के लिए योग्यता और उम्र सीमा की। अब बात करते हैं JRF के लिए योग्यता और उम्र सीमा की। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA, MSc, MCom या समकक्ष डिग्री होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 55% अंक, आरक्षित वर्ग के लिए 50% अंक। आयु सीमा। JRF के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। OBC, SC, ST, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है। JRF पास करने पर कितना वजीफा मिलता है। JRF का सबसे बड़ा फायदा है मासिक वजीफा यानी स्टाइपेंड। वर्तमान नियमों के अनुसार पहले 2 साल JRF अवधि 31,000 रुपये प्रति माह प्लस HRA, अगले 3 साल SRF अवधि 35,000 रुपये प्रति माह प्लस HRA। ये वजीफा सरकार द्वारा सीधे रिसर्च स्कॉलर के खाते में दिया जाता है, यानी आप पढ़ाई और रिसर्च के साथ सम्मानजनक आमदनी भी प्राप्त करते हैं। JRF से PhD और रिसर्च में क्या फायदे हैं। JRF रिसर्च और PhD के लिए एक बहुत बड़ा अवसर माना जाता है। JRF से मिलने वाले मुख्य फायदे: PhD में आसान और प्राथमिकता से एडमिशन, पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहयोग, बिना आर्थिक चिंता के रिसर्च करने का मौका, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में रिसर्च का अवसर, आगे चलकर प्रोफेसर बनने का मजबूत आधार। JRF पाने वाले छात्र रिसर्च के क्षेत्र में काफी आगे निकल जाते हैं। रिसर्च के बाद करियर विकल्प। JRF और PhD करने के बाद आप इन क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, रिसर्च साइंटिस्ट, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, शैक्षणिक संस्थानों में रिसर्च पद, पॉलिसी और थिंक टैंक संस्थान। शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में JRF को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। JRF और नेट में क्या अंतर है। अब समझते हैं JRF और नेट के बीच का अंतर। नेट क्वालिफाई करने पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। JRF क्वालिफाई करने पर आपको रिसर्च और PhD के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। नेट में कोई वजीफा नहीं मिलता, जबकि JRF में महीने का वजीफा मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो नेट इक्वल्स टू टीचिंग योग्यता, JRF इक्वल्स टू रिसर्च प्लस स्कॉलरशिप। JRF क्यों जरूरी है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हैं, तो JRF आपके करियर के लिए एक बहुत ही मजबूत कदम है। निष्कर्ष: JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपका सपना है PhD करना और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना, तो आपको UGC नेट के साथ JRF का लक्ष्य जरूर रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।